हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, हम अक्सर इस तरीके की वाक्य बहुत बोलते हैं कि अगर मुझे उससे शादी करनी होती तो मैं शादी कर लिया होता, या फिर अगर मुझे कुछ कहना होता तो मैं कह देता, या फिर भाई अगर उसे आना होता ना तो अब तक आ जाता। दोस्तों, कई बार इस तरीके हमें बोलना पड़ता है। ये बहुत ही पॉपुलर वाक्य है, बहुत यूज़फुल है और इस तरीके की अंग्रेजी बोलने में बहुत कठिनाई होती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं, समझते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा है। इफ़ आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट, देन नेक्स्ट सेंटेंस कॉमा लगा के आपको सब्जेक्ट पर वुड हैव यूज करना है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है ये। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा तो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखें क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकल है गाइस। तो वेबसाइट है हमारी englishlearning.in, जिस पर कि आपको ढेरों एडवांस स्ट्रक्चर मिलते हैं, साथ ही ग्रामर की जानकारी डिटेल में मिलती है। एक बार आप जाके जरूर देखिए। वाक्य देखते हैं गाइज, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करो क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर हार्ड है गाइज। अगर उसे जाना होता तो अब तक आ जाता, है ना। अगर उसे आना होता तो अब तक आ जाता। इफ ही हैड टू कम ही वुड हैव कम टिल नाउ। इफ ही हैड टू कम ही वुड हैव कम टिल नाउ। अगला वाक्य देखते हैं, अगर मुझे कुछ कहना होता तो मैं कह देता, है ना, किसी के लिए रुकता नहीं मैं। तो इफ आई हैड टू से, ठीक है, इफ आई हैड टू से समथिंग आई वुड हैव सेड। इफ आई हैड टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना होता, आई वुड हैव सेड, मैंने कह दिया होता। बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर है गाइस। अगर मुझे तुम्हें पीटना होता तो मैं तुम्हें पीट दिया होता, है ना, किसी से डरता वरता नहीं हूं। अगर मुझे तुम्हें पीटना होता तो पीट दिया होता भाई। तो गाइस कैसे बोलेंगे इसे, इफ आई हैड टू बीट यू, हैड टू यूज होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बीट। इफ आई हैड टू बीट यू आई वुड हैव बीटन यू, थर्ड फॉर्म बीटन होती है बीट की। ठीक है गाइस, होपली गाइस आपको कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। आइए एक और वाक्य देखेंगे, क्योंकि आप जितने वाक्य देखोगे प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर मुझे उससे शादी करनी होती तो मैं शादी कर लिया होता, है ना, कोई रोक नहीं सकता मुझे। तो इफ आई हैड टू मैरी हर, अगर मुझे उससे शादी करनी होती, आई वुड हैव मैरिड, ठीक है, मैं कर लिया होता। ठीक है गाइस, इफ आई हैड टू मैरी हर, मुझे उससे शादी करनी होती, आई वुड हैव मैरिड, मैं उससे शादी कर लिया होता। एक और वाक्य देखेंगे, अगर आपको मेरे पैसे वापस करने होते ना तो अब तक सारे पैसे वापस कर देते। कई बार कोई आदमी पैसे वापस नहीं करता तो इस तरीके से बोलना पड़ता है ना। तो इफ़ यू हैड टू रिटर्न माई मनी, इफ़ यू हैड टू रिटर्न माई मनी यू वुड हैव रिटर्न ऑल द मनी। ठीक है, यू वुड हैव रिटर्न ऑल द मनी। तो गाइस होपली आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये वाक्य आपके लिए, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर हमें कुछ करना होता तो हम कर दिए होते, अगर हमें कुछ करना होता तो हम कर दिए होते। तो गाइस बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर है। वीडियो होपली आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि और लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।